चलिए, तो अभी जो आपने जो चार्ट देखा था उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। वर्टिब्रेटा को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ पे अपने टाइटल लिखते हैं वर्टिब्रेटा। अब ये वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है। वर्टिब्रेटा जो वर्ड बना है वो पहला शब्द है इसमें वर्टिब्री, ये आपने देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिब्रा में, वर्टिब्रेटा में वर्टिब्र जो वर्ड है ये किसके लिए लिया गया, किससे लिया गया है, ये है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से लिया गया है। और एटा, एटा वर्ड का मीन्स क्या होता है, एटा का मतलब होता है बियरिंग, वे ऑल द एनिमल्स हैविंग वर्टिब्रेटा वर्टिब्रल कॉलम एज द बैकबोन। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसी तरीके से ये जो वर्टिब्रल कॉलम बना होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी डोर्सल साइड के अंदर होता है, तो जिन एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा के एनिमल्स बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनमें क्या होंगे, नोटोकॉर्ड होता है। आफ्टर दैट दिस नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए हम इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा के एनिमल्स होते हैं, इनको हम दो क्लासेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला नाम मैं लिख देता हूँ एग्नेथा, ठीक है ना, पहला नाम कौन सा है, एग्नेथा। और दूसरा जो क्लास इसमें बनाते हैं उसका नाम है ग्नेथोस्टोमेटा। सब कुछ तो नाम के अंदर आ रहा है। बायो में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप इसके नाम को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ गया, बोर नहीं होना आपको पढ़ते समय। आप अगर इस टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे और कुछ सीखने के लिए पढ़ेंगे, लर्निंग के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर वीडियो लंबी भी होगी तो भी आप उसमें बोर नहीं हो पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। तो सारी जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यूएशन के अंदर है, तो आप कंटिन्यूस के अंदर है इसको सीक्वेंस के अंदर देखेंगे। तो हमने कहा कि वर्टिब्रेटा होता है, इसके दो क्लासेस होती है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एंड व्हाट इज द मीन, ये जो वर्ड लिखा है ना GNATH, ग्नेथ, ग्नेथ का मतलब होता है जॉ, यानी कि होता है जबड़ा। और व्हाट इज द मीन, द ए हियर, ए इज टेकन फ्रॉम द एब्सेंट, वर्ड खुद बता रहा है एब्सेंट प्लस जॉ, यानी कि इनमें जॉ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए वर्ड ग्नेथो, यहाँ पर ग्नेथो, ग्नेथो का मीन्स होता है जॉ। उसके बाद में सेकंड वर्ड है स्टॉम, स्टॉम का मतलब क्या होता है, स्टॉम का मतलब होता है माउथ। फिर आ गया वर्ड एटा, एटा का मीन क्या होता है, एटा का मीन होता है बियरिंग, जॉ माउथ बियरिंग। ऐसे एनिमल जिसके माउथ में जबड़ा होता है, जॉ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा, ए फॉर एब्सेंट, ग्नेथा मीन्स जॉ, जॉज आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एज द एग्नेथा। एंड अगेन दिस एग्नेथा, ये जो ग्रुप है, कैटेगरी है, इसको अगेन हम इसको सब डिवाइडेड कर देते हैं। देखिए एग्नेथा है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे पहले एक वर्ड और आपको समझा देता हूँ। इसमें एक क्लास आती है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, नाम को समझिएगा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा इसमें आता है। ग्नेथोस्टोमेटा में साइक्लोस्टोमेटा, ये कौन से एनिमल्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, समझिए। यहाँ पर अगेन जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए वर्ड को समझिए। सबसे पहला वर्ड आया साइक्लो, और उसके बाद में वर्ड आया है स्टॉम, और उसके बाद में अगेन वर्ड आ गया है एटा। तो यहाँ पे साइक्लो का मतलब होता है साइकिल, स्टॉम का मतलब क्या होता है माउथ, और एटा का मतलब क्या होता है बियरिंग। साइकिल, माउथ, बियरिंग, ऐसे एनिमल जिसका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है। तो यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, दीज ऑल एनिमल्स कंसिस्टेड ऑफ सर्कुलर माउथ, चक्राकार माउथ होता है, सर्किल के समान होता है, गोल माउथ होता है, इसलिए क्या बोलते हैं साइक्लो, साइकिल, स्टॉम, माउथ, एटा मीन्स बियरिंग हो गया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा है, इसको आप दो क्लासेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, पेट्रामाइजोन्सिया, पेट्रामाइजोन्सिया, और दूसरा है मिक्सिनोइडिया। ये तो इसमें ये जो साइक्लोस्टॉम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पेट्रामाइजोन्सिया और मिक्सिनोइडिया होता है। तो पेट्रामाइजोन्सिया है, इसका जो एग्जाम्पल है वो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आप समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन,
और मिक्सिनोइडिया इसका एग्जाम्पल है मिक्साइन, इसका एग्जाम्पल है मिक्साइन। और मिक्साइन है, इसका एक कॉमन नेम भी है, वो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं मिक्साइन का कॉमन नेम क्या है। इसे बोलते हैं हैगफिश, बोलते हैं हैगफिश बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप पेट्रामाइजोन है उसके डायग्राम को भी देख पाएंगे, फोटो को, कि पेट्रामाइजोन है किस तरीके से दिखाई देता है, और मिक्साइन है, और मिक्साइन जो हैगफिश होती है उसकी आउटर मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आप देख पाएंगे पेट्रामाइजोन, सिया और द मिक्सिनोइडिया। ये आगे बात, अब ये सब मैंने पहले ही बताया, इन सब कैटेगरी के बारे में डिटेल वीडियो आएगी, अभी बाद में आएगी। अब मैं बात आता हूँ ग्नेथोस्टोमेटा, व्हाट इज़ द मीन। ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसको अगेन हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं कि फिशेज यानी कि मछलियाँ, और दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूँ टेट्रापोडा। ये तो मछलियाँ हैं, पाइसेज होती है, मत्स्य वर्ग बोलते हैं, पानी में रहने वाले एक्वेटिक फिश है। और टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, और पोडा मीन्स क्या होता है, पोडा का मतलब होता है लिम्स, यानी कि 2 हाथ और 2 पैर आ रहे हैं, टेट्रा 4 हो गए, इसलिए नाम हो गया 4 लिम्स से बना हुआ टेट्रापोडा। पोडा मीन्स होता है लिम्स होते हैं। पाइसेज आप जानते हैं मत्स्य वर्ग में अंदर आती है, फिशेज होती है, ये सारी ऑल काइंड ऑफ पाइसेज है, इसी में आती है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर केवल यही नाम लिख देता हूँ फिश, आप समझ जाएंगे। इसका अलग से क्लासिफिकेशन आएगा पाइसेज का, है ना, फिर आपसे पढ़ेंगे बोनी फिश होती है, कार्टिलेजिनस होती है, ओस्टिक थीज होती है, कॉन्ड्रिक थीज है, ऐसे पढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। फिर टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के अंदर आपने पढ़ा है 4 टांग किसमें होती है। पाइसेज के बाद आज एम्फीबियम, रेप्टाइल, एविज एंड मैमल्स, इनकी बात कर रहे हैं। तो अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, कौन सा, मैंने कहा एम्फीबिया, एम्फीबिया, पाइसेज, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। अगेन जैसा कि मैं हमेशा ही कह रहा हूँ आपको, एम्फी वर्ड ये बना हुआ है किससे, वर्ड बना हुआ है एक तो एम्फी और दूसरा वर्ड है बायोस, इससे बना हुआ है। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, एम्फी का मीन क्या है, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, और बायोस, बायोस का मतलब क्या है, बायोस का लेटरली मीन होता है हैबिटाट। ये जो एनिमल्स होते हैं ड्यूल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्यूल हैबिटाट में रहते हैं। एग्जाम्पल तो आपको पता है, एग्जाम्पल समझते ही आपके सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कौन सा एग्जाम्पल है, सबसे फेमस आपका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक 2 मीडियम में रहते हैं, 2 हैबिटाट है, 2 हैबिटाट है, इसलिए नाम क्या पड़ा हुआ है एम्फीबायोस। एम्फी मीन्स होता है ड्यूल और बायोस का मतलब क्या होता है, हैबिटाट होता है। एम्फीबिया ये इसका फेमस एग्जाम्पल है। और एम्फीबिया का आपको मैं डायग्राम की बात करें तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाना है। एग्जाम में कह दे तो डायग्राम की तरफ फोकस कीजिएगा। ये हो गया इसका मुंह, ये हो गया इसकी आँख, ये हो गया इसका बैक, ये इसका है फोर लिम्ब यानी कि आगे का हाथ, और उसके बाद ये क्या है एम्फीबिया में हाइंड लिम्ब हो गया, ये सेकंड हाइंड लिम्ब आ गया, यहाँ पर इसकी आ गई आँख, और सेकंड जो हाइंड लिम्ब है वो फोर लिम्ब है वो मैं आगे बना देता हूँ। तो ये फ्रॉग आपको इस तरीके से एम्फीबिया का दिखाई दे देगा। एग्ज़ाम में समझना है कि आप डायग्राम कैसे बनाते हैं, अदरवाइज मार्क्स कैसे आएंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। तो ये हो गया है फ्रॉग, वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में आते हैं किसमें हम, रेप्टिलिया में। रेप्टिलिया वर्ड अगेन नाम का पोस्टमार्टम आप कर दो, रेप्टम से बना हुआ है। रेप्टिलिया वर्ड बनाया रेप्टम से, और रेप्टम को कहते हैं क्रीपिंग, और क्रीपिंग को हिंदी में कहते हैं रेंगना। तो रेप्टिलिया के जो एनिमल्स होते हैं रेंग करके चलते हैं, इसलिए हमने इसको क्या रखा, रेप्टिलिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेप्टम, दैट्स मीन इन इंग्लिश इज द क्रीपिंग, और हिंदी में कहते हैं रेंगना, रेंग के चलना। सांप रेंग करके चलता है, स्नेक और लिजर्ड रेंग के चलती है। रेंग के चलने का मतलब, जब लिजर्ड की बात करें तो दोनों हाथ और पैर होते हैं, उसके 4 लिम्स होते हैं, लेकिन जो वेंट्रल साइड होती है जिस सरफेस पर चलती है उसके टच की हुई रहती है, स्मूथली टच करते हुए चलती है, इसलिए उसको बोलते हैं, उसको भी रेंगना ही बोलते हैं।
उसके बाद एविज, एविज वर्ड तो आपको पता ही है, एवियन से बना हुआ है। एविज, एविज जो वर्ड है वो किससे बना है? एवियन से। और एवियन का मीन क्या होता है? एयर होता है। तो ये एनिमल्स होते हैं, उड़ते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एवियन बोलते हैं। एवियन एनिमल्स होते हैं। जैसे बहुत सारे आपने एवियन देखे हुए हैं, पिजन हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, पिकॉक है, जितने भी एनिमल्स उड़ते हैं। बैट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैट तो मेमेलिया में आएगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और एविज में आपने पढ़ा हुआ है, बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं, फोरलिम्ब इज कन्वर्टेड इनटू द विंग्स होते हैं, ये तो आते हैं सारे एविज के अंदर आते हैं। बोन्स होती है, उसकी क्या होती है? खोखली होती है, होलो बोन्स होती है, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। तो वो आप डिटेल में जब एविज के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब हम उसके बारे में देखेंगे। मेमेलिया, मेमेलिया, मेमेलिया वर्ड बना हुआ है मेमरी ग्लैंड से, है ना। यहाँ पे मेमेलियन जो वर्ड है इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन है मेमरी ग्लैंड्स से, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो ये तो वर्ड बना, स्तन ग्रंथियाँ होती है मेमेलिया के अंदर, मेमेलियन में, इसलिए हम उसको मेमरी ग्लैंड होती है, इसलिए मेमेलिया कहते हैं। मेमेलिया में 3 बेसिक फीचर आपको हमेशा ध्यान रखना। 3 बेसिक फीचर कौन सा? एक रैबिट का डायग्राम बनाते हैं, उसमें आप समझ लेंगे कि मैं कौन कौन से 3 बेसिक, क्योंकि हमेशा जब भी हम पूछते हैं मेमेलिया क्या होते हैं, आप कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। उसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे आप खुद देखिएगा ये कौन सा एनिमल बन रहा है, मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे। ये एनिमल कौन सा है? ये वाला जिसके कान होते हैं लंबे लंबे, इस तरीके से कान होते हैं, यहाँ पर होती आँख, यहाँ पर इसके मॉस्टेक भी होती है, यानी कि मूछें भी होती है, और स्किन के ऊपर क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और आप इसका नाम हेयर कहें या ये इसको, ये होगी इसकी टेल। ओके, ये वाला खरगोश, खरहा, रैबिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, खरहा। तो इसमें क्या बेसिक फीचर आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो फ्रॉग में नहीं है? हम कहेंगे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं और ईयर पिन्ना, ये वाला बाहर वाला कान, ईयर पिन्ना। तो मैमल्स में 3 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ ईयर पिन्ना और हेयर्स ऑन द स्किन। ये 3 बेसिक फीचर्स होते हैं मेमेलिया के। बाकी जो डिटेल है नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे उसमें डिफरेंट आएगी, पीसेस की अलग वीडियो है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स, ये जितने भी मैंने पर्टिकुलर नाम लिए उन सभी की सेपरेट वीडियोज़ है, वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो वीडियो शुरू होगी, नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी एक बार हो जाते हैं, ये लीजिए। तो ये अभी आपने सारा एक फ्लो चार्ट देख लिया वर्टिब्रेटा का। ये पूरा फ्लो चार्ट किसका बना होता है? वर्टिब्रेटा की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन इस वीडियो के बाद में मैंने कहा कि जो भी मल्टीपल चॉइसेस जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप आराम से पढ़िएगा और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ भी अगर दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा। उसके अलावा मैं एक हमने क्विज़ शुरू किया, कम्युनिटी क्विज़ है यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कुछ बैक ईयर के क्वेश्चंस हो गए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेज, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और पीपीटी ज़रूर देखिएगा, इसके बाद में एक पीपीटी आएगी पूरे क्लासिफिकेशन की। थैंक यू।